उनका कीर्तन करने से, उन्हें धारण करने से, जीवन साथ करने से जीव का कल्याण नहीं परम कल्याण हो जाता। ऐसे प्रभु है, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि प्रणाम है कि उन्होंने हम पर कितनी बड़ी कृपा की है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, ना हम होते मुजरिम ना तुम होते हाकिम, ऐसे ही होती इबादत तुम्हारी, ऐसे ही होती। महाराज हमारे तो यह मन में विचार आ जावे कि देखो महाराज मिनट बनाया, डांडो बना देते, गढ़तो गढ़तो मन में आ गई तो कोई गाय भैंस बना दे, तो कोई बकरी बना दे, तो ऊँट बना दे, तो सांड बना दे, तो महाराज कोई कमेड़ी बना दो, चिड़कली बना दे, तो की बना दे, तो पर नहीं वो मिनक बनाए दया का। मिनक बनाने के बाद वो आपको सत्संग दी, तो आपका दायित्व है कि आप कल्याण की इच्छा धारण करा। आपने अवसर दिए, मौको दिए है, तो आप कल्याण की इच्छा। कोई आदमी आपने जीवन को नोतो दिए और नोते के अनुसार भोजन की व्यवस्था करिए। अब आपनो धर्म है कि बट भूख वो भोजन प्रेम पूर्वक पा रहा, अब बट जा रही आप भूखा हो जावा तो भाई बचत तो कहीं हो सीखे बताओ। बढ़िया थारे घरे मान सम्मान मुतो दियो, बढ़िया थारे आने जाने को प्रबंध करियो और बढ़िया थारे भोजन तैयार करियो और थे बढ़ जा मैं बढ़ जा आपा बढ़ जा झूठी जिगदुआई कर माता पड़ी कर भूखा ही बाचा आ गया ना अपनी बुद्धि ने बली आ रही है। तो भगवान ने जो अवसर दियो है ना आपा इको लाभ उठाते हुए अपनो कल्याण है वी की चेष्टा करो। थारे चरणों में प्रणाम है, थारे भगवान ने प्रणाम है कहते आ चेष्टा कर रहे हो कहीं ना महाराज के निरंतर ते कथा सुन रहे हो, ध्यान दे रहे हो, यूं आ बात सिद्ध हुए कि थाने थारे कल्याण की चिंता है। बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय हो। ओम नमो नारायण हरि, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण हरि, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण हरि, ओम नमो नारायण, ओम
सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अपनी चीज अपने काम आ जाए ये स्वार्थ है, अपनी चीज औरों के काम आ जाए ये परमार्थ है। बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय हो। दीन बंधु दीनाथ की जय हो। हिल मिल के रहना, सबका सहयोग करना, सबको साथ देना, उचित बात बोलना, सबसे प्रेम से रहना। क्यों कि जगत का यही स्वरूप है। 4 दिनों के लिए आए हैं तो सबसे हिल मिलकर प्रेम से रहते हैं, प्रेम से रहना चाहिए। अपने से जो बन पड़े वो सहयोग करना चाहिए, चाहे बोली का हो, चाहे धन का हो, चाहे तन का हो, जहाँ पर भी उचित जो बात हो उसका सहयोग देना चाहिए। तो आप इन भावों को अच्छे से प्रकट कर रहे हैं, इसलिए आपके इन भावों को प्रणाम है। बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय हो। कथा आएड़ी है सुनने को, सहयोग देने को, सेवा देने को। जो समझदार है वो लाभ ले ले सी, और बड़ो शानो है वो राजी हूर के भाई मैं तो बच गयो रे भाई, मार तो पीसा बोलना गया मन में राजी हो गयो तो मन में राजी भलाई हो जाओ। वो मन में राजी हो गयो और भगवान बिन देख राजी हो गयो ओ ही काम को हो नहीं। इन आगे बढ़े पटकड़ों जठे का वो लायक है भाई, मैंने मानने का वो लायक है नहीं। खाली भागवत की बात नहीं है, 2 रुपया जठे भी जीवन के मायने तन मन धन सहयोग की आवश्यकता है, बट सहयोग देव आई मनुष्य जीवन की सार्थकता है। बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय हो। दीन बंधु दीनानाथ की जय हो। अट कोई थाने ठगान खातर धन जंपड़ खातर आर कोने बैठे आके दामना धन जंपल्यार भेड़ो कर लिया अट आर बैठे सत्संग करने। तो जो सत्य की बात है, कल्याण की बात है, जिससे मेरे मन में और आपके मन में शांति हो, जो सनातन की बात है वही बात कहेंगे ताकि हम सबका कल्याण हो। बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय हो। तो आइए प्रसंग पर पुनः आते हैं। कृष्ण रुक्मणी विवाह है उसकी तरफ चलते हैं कि महाराज भगवान को जब ये संदेश मिला तो भगवान नारायणी सेना को लेकर नहीं गए, अकेले ही गए। बलराम जी से नहीं कहा। वहां जाकर उन्होंने राजा भीष्मक आदि से सम्मान प्राप्त किया। वहां की प्रजा दौड़ दौड़ कर भगवान से मिलने आई। भगवान सीधे नहीं गए कि सीधे जाकर रुक्मिणी का हरण कर लिया। भगवान जाकर उनका आतिथ्य स्वीकार करते हैं, वहां पर रुकते हैं। जैसे बाकी सब पहुंचे वैसे भगवान पहुंचे। क्यों कि भगवान को भी निमंत्रण तो है ही राजा के यहाँ जाने का। भगवान है वो बड़े प्रतापी राजा है, बड़े प्रतापी राजकुमार है, सूर्यवीर है, तो उनको भी संदेश है राजा का। तो इस भाव से भगवान पधारे हैं, सारा मान सम्मान स्वीकार किया। जो मिलना चाहता था उनसे भगवान मिले हैं। इधर महाराज रुक्मिणी है, वो महाराज लज्जा युक्त चाल से ब्राह्मणियों के साथ राजकीय ठाटबाट से जो सेनापति है उनसे घिरी हुई धीरे 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 आंखें नीची करके, मुख नीचे करके मंदिर पहुंची। रुक्मिणी के सुंदरता का वर्ण ऐसा मिलता है कि रुक्मिणी को देखकर जो सेवा में मौजूद सेनापति है वो घोड़ों से गिर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। रुक्मिणी इतनी सुंदर है, देखते देखते जीव मोहित हो जाता है। क्यों कि साक्षात लक्ष्मी है। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय हो। महाराज मंदिर में गिरिजा के दर्शन के बाद जैसे ही रुक्मिणी वापस निकली, भगवान अचानक यकायकी रथ लेकर आए, रुक्मिणी को अंदर बैठाया और तुरंत प्रभाव से दौड़ गए। बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय हो। ये क्रिया इतनी फुर्ती से हुई, ये कर्म इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ नहीं कर सका। धीरे धीरे समझ में आया कि रुक्मिणी का हरण हो गया कृष्ण के द्वारा। तो रुक्मिणी दौड़ा, भगवान का पीछा किया, आगे जाकर भगवान को रोक लिया। भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी के रथ को
रुक्मी के धनुष को, तलवार को, तरकस को, सबको तोड़ डाला। अंत में भगवान तलवार लेकर रुक्मी को मारने के लिए उद्यत हुए तो रुक्मणी ने चरण पकड़ ली। जब रुक्मणी की आंखों में भगवान ने भय देखा तब रुक्मी को मारा नहीं, कुरूप करके छोड़ दिया। इतने में बलराम जी आ गए। कहा, अरे कृष्ण तुमने ये क्या किया? अरे ये तो हमारे संबंधी है, क्या कोई अपने संबंधी के साथ ऐसा व्यवहार करता है? रुक्मणी से कहा कि देखो तुम क्षमा करना, ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों को स्वभाव ही ऐसा बनाया, छात्रवृत्ति ऐसी है कि महाराज विचित्र व्यवहार है, ये कठोर व्यवहार है। वहां से रुक्मी को तो अपने स्थान पर भेजा और कृष्ण बलराम जी और नारायणी सेना को लेकर बलराम जी है वे महाराज द्वारिका पहुंचे। द्वारिका पहुंचकर भगवान ने विधिवत जो सनातन विधि है, रीति है, उस विधि से रुक्मणी का पाणी ग्रहण किया, अर्थात ब्याह रचाया है। तो आइए हम भी भगवान के विवाह के उत्सव को प्रकट करते हुए, उनकी लीला को गाते हुए, भजन आदि के निमित्त से उत्सव मनाते हैं, नाच गान करते हैं। राधे। तो महाराज आइए प्रभु के चरणों में साजन साजन मैं कहूं, साजन जीव चढ़ी, चुड़ले ऊपर मांडलो बांचू गड़ी। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना
बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। तो महाराज भगवान के विवाह से, भगवान के विवाह के प्रसंग से हम सबको क्या प्रेरणा लेनी चाहिए कि विवाह का जो बंधन है ये महाराज दो ऐसे व्यक्तियों का बंधन है, ऐसे भावों का बंधन है जो एक मकान को मिलकर घर बनाते हैं। महाराज अपने धर्म का पालन करते हुए प्रेम से रहना चाहिए। जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर नाना संपत्ति है, जहाँ पर प्रेम नहीं है वहाँ पर कुछ भी नहीं, सब कुछ होकर भी कुछ भी। तो हमारा स्नेह और प्रेम से दृष्टि को चलाना चाहिए। घाटा है, नफा है अथवा कोई और बात है, रिश्ते सहन करने से निभते हैं। जो व्यक्ति सहन नहीं कर सकता वो रिश्ता नहीं निभा सकता। कि रिश्ता यदि धनो निभे तो गरीब को तो रिश्तो चालेगा, रिश्ता सुंदर धनो निभे तो बस तो जगह सुंदर को निभा का रिश्ता निभेगा। रिश्ता भूखिया के बड़ों चाले तो कमजोर को तो कुछ काम ही नहीं। तो कुल मिलाकर सारो निभे के रिश्ता निभे झरना करना। निवण बड़ी संसार में न निवे सो नीच, सख्त संज्ञा दिए नीच की। निवण बड़ी संसार में और न निवे सो नीच, धारा से पर्वत कटे रहे गूंदड़ा भी। पानी कतो नरम होए और आपकी नरमायों पलडो एड़ो घाटो है, पहाड़ है बिन काट दे तो निवण अति बड़ी चीज है। और भी कई बीच में गूंदड़ो नाम को वनस्पति हुए, वो भी के सागे ही फटकारा कर वो रही है कि नहीं भी है भी तो भाई निवण के आगे निवण ही काम की है। गूंदले में निवण है, जड़ में निवण है, दोनों निवण निवण दोनों को काम चाले। पत्थर में, बाटे में, पर्वत में निवण को निकलो है तो पटनों पड़ेगी। और प्रेम से काटते हुए जड़ है ना, वो प्रेम से काटते हुए। तो प्रेम बड़ी चीज है। पति पत्नी में परस्पर प्रेम रहना चाहिए। प्रेम कैसे रहेगा? लेने की इच्छा मत रखो, देने की इच्छा रखो, प्रेम ही प्रेम रहेगा। पत्नी सोचती है पति से सुख ले लो, पति सोचता है पत्नी से सुख ले लो। इस सुख लेने की इच्छा में दुखी हो जाते हैं। सुख भोगी व्यक्ति दुखी होता है और प्रेमी सुखी होता है। क्यों? कि प्रेमी देना चाहता है, प्रेमी त्याग करता है। जो व्यक्ति देता है वो सुखी रहता है। बोलिए भगत वत्सल भगवान की राधे। तो महाराज परस्पर पति पत्नी में प्रेम बना रहे, यही भगवान के विवाह के चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है। क्यों? कि संसार का मूल रिश्ता पति पत्नी का ही है। पति पत्नी के बाद ही माता पिता आदि का रिश्ता। जो माँ बनी है, जो पिता बना है, वो पहले पति और पत्नी है। तो सृष्टि का आधार है ये रिश्ता। केवल सृष्टि का नहीं, गृहस्थी का आधार है रिश्ता। सजनों, माताओं, बहनों, भाई बंधुओं, ये गृहस्थी का आधार है। रिश्ते हैं वो महाराज कैसे निभेंगे, कैसे चलेंगे? कि उनके बीच सहनशीलता रहेगी, प्रेम रहेगा, देने का भाव रहेगा, तो रिश्ते अच्छे बनकर अच्छे निभेंगे। यही भगवान के चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है। इसी भाव का विस्तार हमें अपने जीवन में करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन है वो सुख समृद्धि से भरा रहे, आनंद से भरा रहे। हमारा घर है वो प्रेम से भरा रहे। बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय हो। रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री राधे।
सुनो यशोदा लाडला तुम बिन रहो न जाय। सुनो यशोदा लाडला तुम बिन रहो न जाय। जल थल और आकाश
पहुंचोगे तो महाराज आपका जीना रहना और जाना सब सफल हो जाएगा। बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय हो। दीनबंधु दीनानाथ की जय हो। ये चीजें दिखती नहीं पर इनका असर दिखता है। ये हमारी है, कल की कथा है, उसमें हम क्या क्या श्रवण करेंगे। कल की कथा के अंदर समयंतक मणि की कथा सुनेंगे, भगवान के उस अद्भुत की कथा मिलती है। आदि आदि अर्थात भगवान की विवाह, भगवान की संतति, उसका विवाह, इनके विस्तार, रासलीला के आदि का भाव, गोपियों को कृतार्थ करने का भाव, इन भावों की